उस दिन मई 2021 की 11 तारीख थी। तीर्थ नगरी हरिद्वार के पथरी थाने के थाना प्रभारी अमर चंद्र शर्मा अपने ऑफिस में बैठे कुछ आवश्यक काम निपटा रहे थे। तभी उनके पास एक महिला आई और बोली, साहब, मेरी मदद कीजिए। वह महिला बड़े ही दुखी लहजे में बोली, मेरा नाम अंजना है और मैं रानी माजरा गांव में रहती हूँ। साहब, परसों 9 मई को मेरा पति संजीव सुबह फैक्ट्री गया था, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटा। उसके न लौटने पर उसकी फैक्ट्री व परिचितों के घर जाकर पता किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बारे में कुछ पता न चलने पर मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। अब आप ही मेरे पति को तलाश सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे पति को खोज निकालेंगे। तुम लिखित तहरीर दे दो और साथ में अपने पति की एक फोटो दे दो। थाना प्रभारी ने कहा, ठीक है साहब। मुझे शक है कि मेरे गांव के ही प्रधान ने मेरे पति को गायब कराया है। कहीं उसने मेरे पति के साथ कुछ गलत न कर दिया हो। इस बात से मेरा दिल बैठा जा रहा है। वह बोली, ठीक है, जांच में सब पता लगा लेंगे। अगर प्रधान का इस सब में हाथ हुआ तो उसे सजा जरूर दिलाएंगे। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है साहब, कहकर वह महिला अंजना वहां से चली गई। कुछ ही देर में वह वापस लौटी और एक तहरीर और फोटो थाना प्रभारी शर्मा को दे गई, तो उन्होंने संजीव की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। थाना प्रभारी शर्मा अभी कुछ प्रयास करते, उससे पहले ही अगले दिन फिर अंजना उनसे मिलने आ गई। उसने गांव के प्रधान द्वारा अपने पति को मार देने का आरोप लगाते हुए लाश जंगल में पड़ी होने की आशंका जाहिर की। उसकी यह बात और इस हरकत से इंस्पेक्टर शर्मा को उस पर शक हो गया। ऐसी हरकत तो इंसान तभी करता है जब वह खुद उस मामले में संलिप्त हो और दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है। अंजना भी जिस तरह से गांव के प्रधान को बार बार संलिप्त कर रही थी, उससे यही लग रहा था कि अंजना का अपने पति संजीव को गायब कराने में हाथ है और इसमें वह गांव के प्रधान को फंसाना चाहती है। संजीव ने गांव के कई विकास कार्यों के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग रखी थी। इससे प्रधान और संजीव के बीच विवाद चल रहा था। इसी का फायदा शायद अंजना उठाना चाहती थी। अंजना पर शक हुआ तो इंस्पेक्टर शर्मा ने अंजना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें एक नंबर पर अंजना की काफी बातें होने की बात पता चली। 9 मई को भी कई बार बातें हुई थी। दोनों की लोकेशन भी कुछ देर के लिए साथ में मिली। अंजना पर जब शक पुख्ता हो गया तो 16 मई 2021 को थाना प्रभारी शर्मा ने अंजना को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। फिर महिला कांस्टेबलों बबीता और नेहा की मौजूदगी में अंजना से काफी सवाल किए, जिनका अंजना सही से जवाब नहीं दे पाई। जब सख्ती की गई तो अंजना ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अंजना ने ही अपने पति संजीव की हत्या की थी। हत्या में उसका साथ उसके प्रेमी शिव कुमार उर्फ शिब्बू ने दिया था, जो कि धनपुरा गांव में रहता था। उसी ने हत्या के बाद संजीव की लाश पेट्रोल डालकर जलाई थी। पुलिस ने शिव कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर पीपली गांव के जंगल के काफी अंदर जाकर संजीव की अधजरी लाश पुलिस ने बरामद कर ली। मौके से ही हत्या में प्रयुक्त रस्सी और प्लास्टिक बोरी भी बरामद हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वह काफी हैरतअंगेज थी। संजीव उत्तराखंड के शहर हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के गांव रानी माजरा में रहता था। संजीव पदार्था स्थित पतंजलि की फूड पार्क कंपनी में काम करता था। परिवार के नाम पर उसकी पत्नी और 12 साल का बेटा सनी था। जब परिवार का मुखिया सही न चले तो परिवार का बिगड़ना तय होता है। संजीव में कई गलत आदतें थी, जिससे अंजना काफी परेशान रहती थी। संजीव को अप्राकृतिक यौन संबंध बनवाने का शौक था, जिसके चलते वह शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी रहता था। कभी कभी उसकी मानसिक स्थिति काफी बदतर हो जाती थी। घर के सामने से कोई कुत्ता गुजर जाता तो वह कुत्ते को जमकर मारता पीटता था। कई बार उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिसकर्मियों को गालियां दी। पुलिसकर्मियों ने शिकायत की तो उसकी हालत देखकर थाने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके दिमाग में कब क्या फितूर बस जाए, कोई नहीं जान सकता था। 45 वर्षीय शिव कुमार उर्फ शिब्बू धनपुरा गांव में रहता था। शिव कुमार के परिवार में पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शिव कुमार दूध बेचने का काम करता था। संजीव के घर वह पिछले 10 सालों से दूध देने आता था। संजीव से उसकी दोस्ती थी।
संजीव ने शिव कुमार को अपनी पत्नी अंजना से मिलाया और उन दोनों में दोस्ती कराई। दोस्ती होने पर शिव कुमार दूध देने घर के अंदर तक आने लगा। अंजना से वह घंटों बैठकर बातें करने लगा। कुछ ही दिनों में वे दोनों काफी घुल मिल गए। उनके बीच हंसी मजाक भी होने लगा। एक दिन दूध देने के बाद शिव कुमार अंजना के पास बैठ गया। उसे देखते हुए बोला, भाभी, लगता है आप अपना ख्याल नहीं रखती हो। अंजना को उसकी बात सुनकर हैरत हुई। बोली, अरे भली चंगी तो हूँ, और कैसे ख्याल रखूं? सेहत पर तो आप ध्यान दे रही हो, जिससे आप स्वस्थ तो हो, लेकिन अपने हुस्न को निखारने संवारने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। ओह, तो यह बात है। मैं भी सोचूं कि मैं तो अच्छी खासी हूँ। फिर दुखी स्वर में बोली, अपने हुस्न को संवार कर करूं भी तो क्या? जिसके साथ बंधन में बंधी हूँ वह तो ध्यान ही नहीं देता। उसका शौक भी दूसरी लाइन का है। मुझे खुश करने के बजाय खुद को खुश करने के लिए लोगों को ढूंढता फिरता है। शिव कुमार चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? शिव कुमार कुछ कुछ समझ तो गया था, लेकिन अंजना से खुलकर पूछने के लिए उससे सवाल किया। यही कि वह आदमी है और आदमी से ही प्यार करता है, उसे औरत में कोई लगाव नहीं है। जैसे तैसे उसने कुछ दिन मुझे बेमन से खुशी दी, जिसकी वजह से एक बेटा हो गया। उसके बाद उसने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। उसके शौक ही निराले हैं। इस पर शिव कुमार उससे सहानुभूति जताते हुए बोला, यह तो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। आप कैसे सह लेती हो इतना सब? क्या करूं, जब नसीब में ही सब लिखा है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अंजना ने दुख भरे लहजे में कहा, जैसे वह आपका ख्याल नहीं रखता, वैसे आप भी उसका ख्याल मत रखो। आपका भी अपना वजूद है, आपको भी अपनी खुशी का ख्याल रखने का हक है। शिव कुमार ने अंजना को उकसाते हुए बोला, खुद को खुश रखने की कोशिश भी करूं तो कैसे? संजीव मेरी खुशियों में आग लगाने में पीछे नहीं हटता। अब उससे बंध गई हूं तो उसके साथ ही निभाना पड़ेगा। आप अपनी खुशी के लिए कोई भी कदम उठा सकती हैं। इसके लिए आप पर कोई बंधन नहीं है। जरूरत है तो आपके एक कदम बढ़ाने की। कदम तो तभी बढ़ेंगे जब कोई मंजिल देखे। बिना मंजिल के कदम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, उल्टा कष्ट ही होगा। वह बेमन से बोली, मंजिल तो आपके सामने ही है, लेकिन आपने देखने की कोशिश ही नहीं की। शिव कुमार ने अंजना की आंखों में देखते हुए कहा। शिव कुमार की बात सुनकर अंजना ने भी उसकी आंखों में देखा तो वहां उसे अपने लिए उमड़ता प्यार दिखा। अंजना के दिल को सुकून मिला कि उसे भी कोई दिल से चाहता है और उसका होना चाहता है। लेकिन शिव, हम दोनों का ही अपना बसा बसाया परिवार है। ऐसे में एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाना सही होगा? अंजना ने सवाल किया। मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। कौन सा परिवार? परिवार के नाम पर पति और एक बेटा। पति ऐसा कि जो अपने लिए ही मस्ती खोजता रहता है, जिसे अपनी पत्नी की जरूरतों का कोई ख्याल नहीं और न ही उसकी भावनाओं की कद्र करता है। ऐसे इंसान से दूर हो जाना बेहतर है। क्या तो तुम ठीक रहे हो शिव? जब उसे मेरा ख्याल नहीं तो मैं क्यों उसकी चिंता करूं? हाँ भाभी, मैं आपको वह सब खुशियां दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। बस आप एक बार हाँ तो कहो। अंजना ने उसकी बात सुनकर मूक सहमति दी तो शिव कुमार ने उसे बाहों में भरकर कर सीने से लगा लिया। उसके बाद शिव कुमार ने अंजना को वह खुशी दी जो अंजना पति से पाने को तरसती थी। उस दिन शिव कुमार ने अंजना की सूखी जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। फिर तो उनके बीच नाजायज संबंध का यह रिश्ता लगभग हर रोज निभाया जाने लगा। अंजना का चेहरा अब खिला खिला सा रहने लगा। वह अब अपने को सजाने संवारने लगी थी। शिव कुमार के बताए जाने पर वह शिव कुमार के दिए जाने वाले कच्चे दूध से चेहरे की सफाई करती। दूध उबालने के बाद पड़ने वाली मोटी मलाई को अपने चेहरे पर लगाती, जिससे उसके चेहरे की चमक बनी रहे। समय का पहिया निरंतर आगे बढ़ता गया। संजीव से उनके संबंध छिपे नहीं रहे। उसे पता चला तो उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। अमूमन कोई भी पति अपनी पत्नी के अवैध रिश्ते के बारे में जानता तो गुस्सा करता, पत्नी के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा करता, लेकिन संजीव के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। उसके दिमाग में तो और ही कुछ चल रहा था। जो उसके दिमाग में चल रहा था उसे सोचकर वह मंद मंद मुस्करा रहा था। अब संजीव दोनों पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने दोनों को शारीरिक रिश्ता बनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे आया देखकर शिव कुमार और अंजना सहम गए।
संजीव ने दोनों को एक बार खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर उनके सामने कुर्सी डालकर आराम से बैठ गया और बोला, तुम दोनों अपना कार्यक्रम जारी रखो। उसके बोल सुनकर शिव कुमार और अंजना हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। संजीव ने जो कहा था उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। संजीव के दिमाग में क्या चल रहा है, दोनों यह जानने के लिए उत्सुक थे। उन दोनों को हैरत में पड़ा देखकर संजीव मुस्कुराकर बोला, चिंता न करो, मुझे तुम दोनों के संबंधों से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो खुद तुम दोनों को संबंध बनाते देखने को आतुर हूँ। संजीव के बोल सुनकर अंजना के अंदर की औरत जागी। कैसे मर्द हो जो अपनी ही बीवी को पराये मर्द के साथ बिस्तर पर देखना चाहते हो? तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुम्हारे प्रवचन खत्म हो गए हों तो आगे का कार्यक्रम शुरू करो। संजीव बड़ी ही बेशर्मी से बोला, क्यों कोई जबरदस्ती है? हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अंजना ने सपाट लहजे में बोल दिया। संजीव ठहाके लगाकर हंसा, फिर बोला, तुम दोनों मुझे न बोलने की स्थिति में नहीं हो। मैंने बाहर वालों को तुम दोनों के नाजायज संबंधों के बारे में बता दिया तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बदनामी का भय इंसान को अंदर तक हिला कर रख देता है। अंजना और शिव कुमार भी बदनाम नहीं होना चाहते थे। वैसे भी जिससे उनको डरना चाहिए था वह खुद उनको संबंध बनाने की छूट दे रहा था। ऐसे में दोनों ने संबंध बनाए रखने के लिए संजीव की बात मान ली। अंजना और शिव कुमार शारीरिक संबंध बनाने लगे। संजीव उनके पास ही बैठकर अपनी आंखों से उनको ऐसा करते देखता रहा और आनंदित होता रहा। किसी पोर्न मूवी में फिल्माए जाने वाले दृश्य की तरह ही सब कुछ वहां चल रहा था। अंजना के साथ संबंध बनाने के बाद संजीव ने शिव कुमार से अपने साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने को कहा। शिव कुमार ने न चाहते हुए उसकी बात मान ली। संजीव को उसकी खुशी दे दी। अब तीनों के बीच बेधड़क संबंधों का यह नाजायज खेल बराबर खेला जाने लगा। संजीव अंजना और शिव कुमार को ब्लैकमेल कर रहा था। दोनों को अपने प्यार में बाधा पहुंचाने वाला और बदनाम करने की धमकी देने वाला संजीव अब अखरने लगा था। उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका था, वह था उसे मौत की नींद सुला देने का। दोनों ने संजीव को ठिकाने लगाने का फैसला किया तो उस पर योजना भी बना ली। शिव कुमार का फेरूपुर गांव में खेत था, उसी में उसने अपना एक अलग मकान बनवा रखा था। 9 मई को अंजना संजीव को यह कहकर वहां ले गई कि वहीं तीनों मौज मस्ती करेंगे। संजीव अंजना के जाल में फंस गया। उसके साथ शिव कुमार के मकान पर पहुंच गया। शिव कुमार वहां पहले से मौजूद था। शिव कुमार के पहुंचते ही शिव कुमार ने अंजना को इशारा किया। अंजना ने तुरंत पीछे से संजीव को दबोच लिया। दुबला पतला संजीव अंजना के चंगुल से तमाम कोशिशों के बाद भी छूट न सका। शिव कुमार ने संजीव के गले में रस्सी का फंदा डालकर कस दिया, जिससे दम घुटने से संजीव की मौत हो गई। शिव कुमार ने उसकी लाश प्लास्टिक बोरी में डालकर बोरी बंद कर दी और उस बोरी को बाइक पर रखकर वह पीपली गांव के जंगल में ले गया और जंगल में काफी अंदर जाकर संजीव की लाश फेंक दी। लाश ठिकाने लगाकर वह वापस आ गया। योजना के तहत 11 मई 2021 को अंजना ने पथरी थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। अंजना ने ग्राम प्रधान पर हत्या का शक जाहिर किया, जिससे हत्या में ग्राम प्रधान फंस जाए। इधर अंजना को पता नहीं क्यों भय सताने लगा कि वे दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इस भय के कारण 14 मई को ईद के दिन अंजना ने शिव कुमार से संपर्क किया और शिव कुमार से कहा कि लाश को पेट्रोल डालकर जला दो। शिव कुमार ने फिर से जंगल जाकर संजीव की लाश पर पेट्रोल डालकर जला दी, लेकिन दोनों होशियारी की ज्यादा काम न आई। दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। क्योंकि अंजना ही वादी थी, ऐसे में पीड़ित को गुनहगार साबित करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। लेकिन थाना प्रभारी अमरचंद्र शर्मा ने बड़ी सूझबूझ से पहले पुख्ता सबूत जुटाए, फिर अंजना को उसके प्रेमी शिवकुमार के साथ गिरफ्तार किया।